हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सेक्शन 134 करेंगे ऑफ द अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, जो क्या बोलता है। सेक्शन 134 के दो पार्ट्स हैं, एक तो साइनिंग ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरा बोलता है कि कंटेंट ऑफ द बोर्ड रिपोर्ट। तो सबसे पहले हम करेंगे साइनिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अप्रूव कर देंगे। सबसे पहले क्या आता है कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पहले अप्रूव करेंगे, बोर्ड मीटिंग में ही होगा ये काम, ठीक है। और फिर उसे उनके बिहाफ पर कौन कौन साइनिंग करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के। फर्स्ट चेयरपर्सन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑथराइज किया है, या फिर और टू डायरेक्टर वन शैल बी अ एमडी बट इफ एनी। अब इसमें अमेंडमेंट आ गई थी कि अगर एमडी है तो ठीक है, नहीं तो दो डायरेक्टर साइन कर देंगे। एंड सीएफओ, सीईओ और सीएस अगर ये अपॉइंटेड है तो ये साइन कर देंगे, ठीक है। तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन साइन करेगा। फर्स्ट चेयरपर्सन अगर उसे ऑथराइज किया गया है, फिर दो डायरेक्टर, वन डायरेक्टर शेल बी एमडी अगर इफ एनी, एंड सीएफओ और सीईओ अगर ये अपॉइंटेड है तो। फिर सेक्शन 134(2) क्या कहता है था, और जो हमारी जो ऑडिटर रिपोर्ट होती है वो भी हमें अटैच करनी है एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सिस्टम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब हमारी जो बोर्ड रिपोर्ट है वो भी क्या होगी, अटैच होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। फिर सेक्शन 144(3) क्या कहता है कि बोर्ड रिपोर्ट को क्या करना है, अटैच करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। मतलब जो हमारी बोर्ड रिपोर्ट होगी वो भी क्या होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच होगी, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट भी अटैच होगी और बोर्ड रिपोर्ट भी अटैच होगी। लेकिन अब इसमें बता रखे कंटेंट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट कि बोर्ड रिपोर्ट की कंटेंट क्या क्या होंगे। तो फर्स्ट डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग बतानी है, उनकी कंपनी की वेबसाइट डालनी है, और MGT 7 जो क्या होना चाहिए, अपलोडेड होना चाहिए उनकी वेबसाइट पर, ठीक है। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट बतानी है। डिटेल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फ्रॉड अगर कंपनी ने फ्रॉड किया है, मतलब अगर 1 करोड़ तक किया है, मतलब जो कंपनी का फ्रॉड है 1 लाख से कम, 1 करोड़ से कम है, तो उसमें हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है और डायरेक्टर इसमें बोर्ड रिपोर्ट में। लेकिन अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड है तो वो हमें सीजी को वो करना पड़ता है, इंटीमेट करना पड़ता है, ठीक है। फिर क्या होता है, कंपनी अगर कवर 178 में कवर्ड है तो उसकी पॉलिसी क्या है, जो पॉलिसी बनाएंगी, ठीक है। डायरेक्टर क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन या रेमुनरेशंस क्या क्या होंगे, मतलब एनआरसी कंपनी कमेटी है, नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी 178 में ये कमेटी है ना। तो इसमें ये क्या बताएंगे, पॉलिसीज बनाएंगी ये कमेटी, और डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है और उसकी रेमुनरेशन क्या है। अगर कोई भी उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई नेगेटिव रिमार्क दिए हैं ऑडिटर ने या सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट में, तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कमेंट करना है अपने बोर्ड रिपोर्ट में कि ऐसे क्यों हुआ है, ठीक है। मतलब नेगेटिव रिमार्क क्यों दिया है। अगर कंपनी ने कहीं लोन इन्वेस्टमेंट्स गारंटी दे रखी है, सेक्शन 186 में कॉन्ट्रैक्ट ने अरेंजमेंट कर रखा है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन अंडर सेक्शन 188, ठीक है। और कंपनी की स्टेट ऑफ अफेयर्स बतानी है कि मतलब कि कितना प्रॉफिट शो हो रहा है और कितना रिजर्व में गया है इस साल का प्रॉफिट, वो बताना है। ये अमाउंट टू ऑफ ट्रांसफर इन जनरल रिजर्व की, जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ है। अगर कोई डिविडेंड रिकमेंड किया था तो क्या वो पेमेंट हो गया है कि नहीं हुआ है, फाइनल पेमेंट दी शेयर होल्डर को कि नहीं। अगर कोई मटेरियल चेंजेस हो रहा है तो वो भी बताना है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, जो तुम्हारी कंपनी में अगर कोई रिस्क है तो उस रिस्क को कवर करने के लिए क्या पॉलिसीज बनाई है, ठीक है। और अगर तुम्हारे कंपनी के ऊपर CSR एक्टिविटी एप्लीकेबल हो जाता है तो उसमें सेक्शन 135 में आगे करेंगे। सेक्शन 135 में क्या क्या पॉलिसी बनाई है, और जो पॉलिसी बनाई है वो इम्प्लीमेंट हुई है कि नहीं हुई है। और अगर लिस्टेड कंपनी है या एनी अदर कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ है, मतलब पब्लिक कंपनी की, तो उन्हें क्या बताना है, अपने
हर डायरेक्टर की एनुअल इवैल्यूएशन बतानी है कि हमारा मतलब हर डायरेक्टर की इवैल्यूएशन करनी है, ठीक है, किस में लिस्टेड कंपनी में और द पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़, ठीक है। और डायरेक्टर इंश्योर करेंगे कि कंपनी के जितने भी लॉज हैं, जैसे मान लो अगर कंपनी लेबर एक्ट है या फिर कंपनीज एक्ट है, फैमा में है कवर, तो फैमा एक्ट कवर हो रहा है नहीं हो रहा, ये सारे लॉ क्या होने चाहिए एप्लीकेबल, जो भी एप्लीकेबल लॉ हो रहे हैं कंपनी पर, वो सारे कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फिर सेक्शन 134(3)(a) क्या कहता है, जो सीजी है वो प्रिस्क्राइब करेगी, जो बोर्ड रिपोर्ट होती है ना ओपीसी कंपनी की, वो एब्रिस्ट मतलब साइलेंट फीचर्स भी बोर्ड रिपोर्ट बना सकती है ओपीसी कंपनी और स्मॉल कंपनी। सेक्शन 134(4) बोलता है कि बोर्ड रिपोर्ट भी अटैच होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ओपीसी कंपनी के। फिर सेक्शन 134(5) क्या आता है, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट क्या कहता है कि तुम्हारी जो अकाउंटिंग पॉलिसी तुमने जो अकाउंटिंग पॉलिसी बना रखी है गवर्नमेंट ने, वो कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं, प्रॉपर सफिशिएंट केयर कर रहे हो प्रिवेंटिंग द फ्रॉड, मतलब कि अगर और जो भी फ्रॉड हुआ है उसको रोक रहे हैं या फिर डिडक्ट कर रहे हैं, वो उसके लिए प्रॉपर सफिशिएंट केयर बना रखा है कि नहीं करा रखा है, मतलब फ्रॉड को रोकना और उसको कंट्रोल करना, ठीक है, वो प्रॉपर है कि नहीं है। जो एनुअल अकाउंट्स हैं वो प्रिपेयर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मतलब गोइंग कंसर्न में है ना, मतलब जो हो रहा है अभी हो रहा है ना, मतलब या तो वो एक्चुअल मतलब अगर क्रेडिट से भी हुआ है तो वो भी उन्हें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। और लिस्टेड कंपनी है तो ले डाउन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल करने हैं, कंट्रोल अच्छे हैं कि नहीं है, ठीक है। फिर सेक्शन 134(c) आता है साइनिंग ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। अब बोर्ड रिपोर्ट को साइनिंग कौन करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन साइन कर रखा था, जो चेयरपर्सन ऑथराइज कर रखा है। अगर चेयरपर्सन ऑथराइज कर रखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, अगर चेयरपर्सन ऑथराइज कर रखा है तो चेयरपर्सन साइन करेगा, और या फिर 2 डायरेक्टर्स होंगे जिसमें से एक एमडी होना चाहिए, हो या ना हो कोई बात नहीं, नहीं तो अगर नहीं है तुम्हारी कंपनी में एमडी तो 2 डायरेक्टर साइन कर देंगे, ठीक है। और एंड में क्या आया था कि सीए, सीएफओ और सीईओ, ये अगर तुम्हारे कंपनी में अपॉइंटेड है तो ये साइन करेंगे, ठीक है। अब आता है बोर्ड रिपोर्ट को कौन साइन करेगा, चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का चेयरपर्सन है ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी का जो चेयरपर्सन है वो साइन करेगा अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑथराइज किया है। अगर कोई ऑथराइजेशन नहीं मिली है तो शेल बी साइन बाय एटलीस्ट 2 डायरेक्टर एंड 1 डायरेक्टर शेल बी या एमडी। अब इसमें कंपलसरी है कि अगर 2 डायरेक्टर साइन कर रहे हैं तो एक डायरेक्टर क्या होना चाहिए, एमडी तो होना ही चाहिए। तो आज मैं सिर्फ सेक्शन 136 ही समझा पाऊंगी, सेक्शन 135 हम नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसके नोट्स बना रखे हैं पूरे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सेक्शन 135 को रिवाइज करेंगे। इसके अभी तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।